786 ना 746। चलिए 786 बोलने में अच्छा लगता है, अल्लाह का नंबर है। किसका नंबर है? अल्लाह का। जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट का 50 क्वेश्चन 50 मिनट में। कितना? अरे फिर से बोलिए भाई। 50 क्वेश्चन में 50 मिनट में 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। किसका? तो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए देखते हैं और देखिएगा और महसूस कीजिएगा। अब ये याद कर लेना है कि आप लोग के सामने दिख रहा है 50 क्वेश्चन 50 मिनट, और गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। इसी से क्वेश्चन आएगा और बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग इतना सोच लीजिएगा कि ये जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने है आपके। तो आप लोग बताइए कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन आप लोग को एक चीज और याद रखना है कि एम्पियर उनमें से एक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? फंडामेंटल यूनिट। तो एम्पियर फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट है। 7 को फंडामेंटल यूनिट होता है, उसमें से एक यूनिट क्या है बाबू? एम्पियर, जिसको ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से। अच्छा, एक चीज और आप लोग को याद रखना है कि अगर इसी में टाइम से गुना हो जाए तो वो चार्ज हो जाता है। एम्पियर सेकंड होता है चार्ज, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? चलिए एक क्वेश्चन हम बना लिए और यहां पे ये भी याद हो गया हम लोग को कि फंडामेंटल यूनिट एम्पियर होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। चलो बहुत अच्छा। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। और आप लोग प्लीज फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, पूरा इसको वीडियो को देखिएगा। चलिए, ओम्स लॉ किस नियम पे आधारित है? क्वेश्चन है आपके सामने, ओम्स लॉ किस नियम पे आधारित है? तो एक बात बताइए, ओम्स लॉ क्या बताता है बाबू? पहले सबसे बेसिक चीज आप लोग को जानना है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो वोल्टेज और क्या है? करंट। तो क्या है? करंट और वोल्टेज क्या है बाबू? और रेसिस्टेंस तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? IR। इसी को तो ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ओम्स लॉ। क्या है बाबू? तो इसमें बताइए रेसिस्टेंस। हाँ, रेसिस्टेंस भी है, लेकिन रेसिस्टेंस के बाद करंट भी तो है। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन मिल रहा है आपको? वेरी गुड। चलिए, और अच्छा हाँ, इसमें ऑल भी आप लोग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऑल। तो ध्यान से देखिएगा किसके लिए ओम्स लॉ आधारित है? तो करंट वोल्टेज, रेसिस्टेंस नहीं। रेसिस्टेंस तो मटेरियल पे निर्भर करता है। किस पे करता है बाबू? तो मटेरियल वोल्टेज बदलने से कोई रेसिस्टेंस बदलता है? नहीं बदलता है। करंट बदलने से बदलता है? तो करंट रेसिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो उसमें वो नियम पे आधारित थोड़ी है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, यही तो ओम्स लॉ बोले थे। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताना है। वेरी गुड। क्वेश्चन सब लोग पढ़िए कि 1 वोल्ट इक्वल टू हाउ मच? तो एक याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था, W बराबर V। तो V बराबर W बाई, तो याद रखिए ये होता है जूल और ये होता है सेकेंड। ये टेस्ट भी लिए थे। सॉरी, यहाँ पे क्या है? कुलम। जूल प्रति कुलम टेस्ट भी लिए थे ना। और टेस्ट में हम बोले थे कि वोल्ट लिखने के साथ जूल पर कुलम लिखना जरूरी है। इसको क्या बोल देना बाबू? वोल्ट। क्या बोल देना? वोल्ट। इसको वोल्टता बोलते हैं हिंदी में, पोटेंशियल इसी को बोलते हैं, विभव इसी को बोलते हैं। गलत या सही जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन बन गया। प्लीज क्लास में बकवास नहीं करना है, आगे बढ़ना है। चलिए, रेसिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? रेसिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। क्या होता है बाबू? ओम। याद रखना है, ओम्स के नियम पे रेसिस्टेंस का आया था ऐसा यूनिट, तो इसको क्या बोल दिया गया? ओम। क्या बोल दिया गया? अच्छा, ओम कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे? किस तरह ओम निकालते हो? V बराबर क्या होता है? IR। तो R बराबर क्या होता है? V बाई I। और V क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। इसको क्या बोल दिया गया? ओम। क्या बोल दिया गया? सॉरी, ये ओम है। क्या है बाबू? ओम है। क्या है? ओम है। कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुका है। 50 क्वेश्चन तक हम लोग को इसी तरह बने रहना है, याद रखिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको सोचना है कि कैसे आपको बनाना है। 5th नंबर क्वेश्चन, अब बताना है बल्ब में कितना रेसिस्टेंस हो सकता है। तो याद रखो, बल्ब हम लोग जलाते हैं तो ज्यादा प्रतिरोध होगा तो ज्यादा ऊर्जा फेंकेगा। अरे हाँ या ना? एक जूल्स हीटिंग इफेक्ट का एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, H बराबर I² RT। करंट आप लोग दिए, टाइम लगा, ये R दिख रहा है, R जितना बड़ा उतना ज्यादा हीट
और जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा प्रकाश। तो हम लोग बल्ब में प्रकाश ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? तो ज्यादा चाहिए, तो आर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो याद रखिए टंगस्टन का वायर जोड़ते हैं और उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको कौन सा दिख रहा है? 1000। तो क्या मार देना है? 1000। सवाल को बनाने का तरीका भी सीखना है, ठीक है। तो आप लोग अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा H बराबर I² RT, ये सब फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए पावर का फॉर्मूला P बराबर क्या होता है भाई? P बराबर, अरे इसमें ज्यादा बताने की जरूरत, P बराबर VI। हाँ यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है I² R, तो क्या दोनों लगा सकते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। तो P बराबर VI भी सही है और I² R भी सही है, गलत या सही? तो क्या लगा देंगे? बोथ A एंड C, बोथ A एंड C। अब इसी तरह हम 6 क्वेश्चन आप लोग बना दिए, 6 और 6 क्वेश्चन बहुत मजा आया। कितना क्वेश्चन आया? 6 क्वेश्चन बना दिए। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा? 7वां नंबर क्वेश्चन पे देखिए। तो ये तो केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो अभी जान जाइए। क्या जान जाइए कि भाई साहब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में क्या होगा? हिंदी इसका, सॉरी जैसे हिंदी क्या, इसका आंसर क्या होने वाला है बताओ जल्दी। रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। कोई दिक्कत? रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, और रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। वेरी गुड, तुम लोग बहुत तेज हो। आज इसका ऐसा यूनिट को बता देगा? अरे बोल ना, ऐसा यूनिट कौन बताएगा? जी, ओम इनवर्स, चाहे मुंह भी तो बोल सकते हैं, हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छा, शाइमन, वेरी गुड शाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। What is the resistivity of, हाँ, what is the resistivity of conductor depend upon? किस पे रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टिविटी मतलब रो। अच्छा इसका हाई फॉर्मूला याद है? R बराबर रो L बाई A। ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों? तो याद है तो थोड़ा बताइए इसका उत्तर। बहुत ये इस पे फॉग आ रहा है, और फॉग आने के चलते बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे मोतिहारी में। तो आप लोग सोचिए बाबू, आर तो लेंथ पे भी निर्भर करेगा, ए पे भी निर्भर करेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी किस पे निर्भर करेगा? तो कौन बताएगा बाबू? सबसे पहले केवल मटेरियल, और टेम्परेचर भी तब करता है, लेकिन टेम्परेचर ऑप्शन नहीं है, तो केवल मटेरियल पे मारिएगा। किस पे मारिएगा? मटेरियल। किस पे मारिएगा? मटेरियल। अच्छा अगर आर पूछता तो क्रॉस सेक्शन पे भी करता, एरिया लेंथ पे भी करता, और मटेरियल पे भी करता, और तापमान पे भी करता। गलत या सही जी? बहुत मजा आ रहा है, आप लोग सारा क्वेश्चन बनाने में योग्य हैं, बहुत अच्छा बात है। मोतिहारी में रह के इतना अच्छा ज्ञान लिए आप लोग, इसके लिए हमको गर्व का अनुभूति होता है कि अरे आप लोग बहुत कुछ सीखे हैं। चलिए यहां पे बताइए आप लोग क्या होने वाला है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है? अरे भाई बताओ ना, रेसिस्टिविटी क्या होता है? अरे छोड़ो, आर बराबर क्या होता है? रो L बाई A, ये होता है। नहीं दिख रहा है क्या? तो R बराबर रो L बाई A। तो रो का तो नहीं पता है, लेकिन R का तो पता है ना। R का पता है तो R का लिख देते हैं ओम। क्या लिख देते हैं? चलो ओम को इस तरह सूचित कर देते हैं, ओम। क्या लिख देते हैं? ओम। रो का नहीं पता है, रहने देते हैं। और लेंथ का मीटर होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। एक को कट गया, अब रो का आ गया ओम। ओम बोलिए मेरे साथ, और ओम मीटर। यानी अभी हमको समझ में आ गया कि रो अगर पूछता है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? रेसिस्टिविटी। कोई दिक्कत है? यहां तक बाहर निकल जाइए और जाइए आराम से घर पे, आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है? जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं ओम मीटर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है बाबू? अरे बोलना, क्या होने वाला है? ए नंबर। बहुत शानदार, आप लोग तो एकदम प्रक्रिया में है। क्या है? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मजा आने वाला है आगे के सवाल में। थोड़ा देर इंतजार कीजिए थोड़ा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं, हो सकता है कि वीडियो बना भी हो कि नहीं बना हो। चलिए 10th नंबर देखिए, तो क्या होगा आंसर? एमीटर। इसका आंसर क्या होगा? एमीटर। और बहुत तगड़ा आंसर होगा। एमीटर क्यों पड़ा? क्योंकि ये एम्पियर साहब का नाम का उपयोग किया था एसआई मात्रक बनाने में। किसका? करंट का। तो ये करंट ना मापेगा। हाँ, गैल्वेनोमीटर भी छोटा सा करंट मापता है और दिशा दिखाता है, परिमाण नहीं दिखाता है। तो आंसर इसका क्या होने वाला है? एमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम होता है या एम्पियर सेकंड, या एम्पियर सेकंड। बहुत बढ़िया। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा आंसर इसका? कि वायर का द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बाबू ध्यान से सुनना, चुपचाप एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, रो L बाई A।
तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1 बाई एरिया के, याद रखना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। किसके होता है, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है तो क्या लिखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बाबू, 13th नंबर क्वेश्चन। बाबू व्हाट हैपेंस टू द रेसिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेड, किस में, कंडक्टर में, याद रखिए किस में होता है बाबू, कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में घटेगा और एलओए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एलओए को ही सुपर कंडक्टर भी बोला गया है। क्या बोला गया बाबू, सुपर कंडक्टर। तो याद रखिए यहाँ पे क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको देखते चलिएगा, बिहार बोर्ड में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। इजी क्वेश्चन ही आएगा, टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। टफ क्वेश्चन के लिए मेरा नोट्स पूरा रेफर कीजिए, पूरा नोट्स में आप लोगों को टफ क्वेश्चन का भी संग, इसका फॉर्मूला भी दिए हैं, आर नॉट वाला, अल्फा वाला, हाँ या ना। देखते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर, बताओ कौन सा, प्लास्टिक क्या है बाबू, प्लास्टिक चालक नहीं है। कॉपर भी है, सिल्वर भी है, एल्यूमिनियम भी है। गलत या सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है बाबू, इसमें कौन बताएगा, आंसर बता दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा औसत वेग होता है। क्या होता है बाबू, औसत वेग। तो इसका आंसर होने वाला है क्या बाबू, एवरेज वेलोसिटी। क्या होने वाला है, औसत वेग, याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट। क्या है बाबू, वोल्ट। ये पिछला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, तो क्या होगा, वोल्ट होगा। रिलेशनशिप बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस, कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है, क्या बाबू, पावर का 2 फॉर्मूला होता है, एक तो वी आई, एक फॉर्मूला पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक और वी स्क्वायर बाई आर। 3 फॉर्मूला टोटल है, तीनों में से 2 तो दिख रहा है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। तो ये मान लो हटाओ, इसमें बोथ रहता, क्या रहता है बाबू, बोथ ए एंड सी, तो वही सही होता, बोथ ए एंड सी सही होता। इसमें ऑप्शन नहीं है तो क्या कीजिएगा, 2 मारना पड़ेगा, और नहीं तो बोथ ए एंड सी वाला ऑप्शन अगर मिल जाए तो मार दीजिएगा। गलत या सही, आगे बढ़े। What happens to the resistance of a conductor when the length is doubled? हाँ, क्या बात है। पहली बात, इस तरह डायरेक्ट नहीं मारना है, बहुत लोग आंसर देखो ऐसे बनाता है, आर बराबर लिखता है रो एल बाई ए, हाँ या ना। कोई बोलेगा कि रेसिस्टेंस को क्या कर दिए, 2 गुना, तो रेसिस्टेंस भी कितना हो गया, 2 गुना, ये हो गया गलत। क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे हमेशा एक वॉल्यूम कंजर्वेशन का कंसेप्ट यूज होता है। कौन सा, वॉल्यूम कंजर्वेशन। अब वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनना, अगर लेंथ को 2 गुना करोगे तो एरिया आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, क्योंकि हमेशा एल गुने ए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, और ये एल ए क्या होता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बाबू, वॉल्यूम। तो अगर हमने लेंथ को कितना गुना किया, 2 गुना, तो एरिया कितना, आधा हो जाएगा, हाँ या ना। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग के पास दिमाग होना चाहिए, और बनाने के लिए एकदम मस्त तगड़ा कंसेप्ट यूज कीजिए, और डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं कि आर, यही ना क्वेश्चन है, आर बराबर रो एल बाई ए, तो आर बराबर रो 2L हो गया, आ बटा ए बाई 2 ऊपर चला गया, तो आर डैश जो भी आया क्या हो गया, रो 4L बाई ए, तो 4 बाहर निकाल दो, यानी कितना गुना हो गया, 4 गुना। कितना गुना हो गया। अच्छा एक शॉर्टकट दें, शॉर्टकट ये होता है आर बराबर एन स्क्वायर आर, याद है, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। इसमें कुछ भी आप डालो फॉर्मूला आ जाएगा। 2 किया गया है तो कितना गुना, 4 गुना। समझ में आ रहा है ना। चलिए ये फॉर्मूला आपके नोट्स में भी होगा, याद रखिएगा, शॉर्टकट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बाबू। करंट फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन का। बहुत सारे को लड़के यहाँ पे बनाएंगे, और देखिए कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा। ये वीडियो देखने के साथ आपका एक चीज और बिल्डअप हो रहा है, कॉन्फिडेंस। क्या हो रहा है बाबू, इससे आपको पता चल रहा होगा कि हाँ रे यार हम सब पढ़े हुए हैं। क्या किए हैं बाबू, सब, अरे बोलना, सब पढ़े हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन। सीरीज सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट बराबर, अरे बोलना, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3। जैसे जैसे यहाँ पे मेरे छात्र लोग बोल रहे हैं वैसे आप भी बोल सकते हैं, बशर्ते कहाँ पढ़े, मेरे यहाँ। दूसरी जगह पढ़िएगा तो ओका बोका 3 तड़ों का लौआ लाठी चनन काठी, या लास्ट में पूछी चनन आके नाव का, और बाद तोहनी के घसक जी वालों। यही हो रहा है, यहाँ के मास्टर लोग आपको बर्बाद करने के लिए तुल चुके हैं। अगर उनको हम बिहार बोर्ड के परीक्षा में बैठाएं, यहाँ के टीचर्स को, 12वीं पास मास्टरें हैं, घड़ी का कंपनी है, कोनो है, कोनो है, उस सबको अगर बैठाया जाए तो वो सब आपसे में पहले लड़ेगा, आप बैठ के दोनों गोड़ा फेल करेगा।
ये फैक्ट है। तो छात्र क्या पास करेंगे अगर सारा सवाल बनाने के लिए दे दिया जाए तो? ऑप्शन है कि उनका ही छात्र का नंबर आ जा रहा है, ऑप्शन नहीं होता तो थोक में फेल करता सन। अब मास्टर साहब खुद फेल करते हैं, स्टूडेंट फेल ना करे, मास्टरों फेल करते हैं। आई हम गारंटी के साथ बोलता है। चलो ना, आज वीडियो पे हम बोल रहे हैं कि ये काम करते हैं कि सब छात्र एक साथ मिले और एगो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जाए, ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट किया जाए, और उसमें मोतिहारी के जितने फिजिक्स लोग पढ़ाते हैं सबको बैठाया जाए। आज जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा लड़का होना चाहिए। ऐसा करना है तो चलिए किया जाए, लेकिन कोई यहाँ पे आगे नहीं आएगा। कितनी बार हम बोल चुके हैं, क्योंकि उन लोग के पास क्वालिटी नहीं है। चलो इसका आंसर क्या होगा बाबू? ए। क्या होगा बाबू? ए। इसका आंसर होगा ए। 20 का ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखा जाए। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर का क्या होता है? फैरेड। ये सवाल छूट गया था तो अभी बता दिए क्या है? फैरेड। क्या है बाबू? फैरेड। चलिए आगे देखते हैं। आगे 22 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने रहने जा रहा है, ये होगा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किलोवाट आवर में होता है? यार जल्दी बताओ। ऊर्जा बाबू। किलोवाट पावर गुने समय क्या होता है बाबू? ऊर्जा। पावर गुने समय क्या होता है? याद रखना, कोई भी पूछेगा एनर्जी का क्या होता है तो पावर गुने टाइम। याद रखना, याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्या बोलते हैं? और एनर्जी। और इसको कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर, जो हमारे मीटर, बिजली मीटर, इस सब में उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? एनर्जी। बहुत लड़का यहाँ पे मार के आता है पावर। क्या मार के आता है? पिछले साल भी बहुत लड़का मार के आया था। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 में ये सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मटेरियल है जीरो रेसिस्टेंस? बता दो इसमें से। अभी तो बोले एलॉय का। क्या बाबू? एलॉय। तो यह सुपर कंडक्टर। क्या बोल देना बाबू? सुपर कंडक्टर। इसका आंसर क्या मार देना है? सुपर कंडक्टर। और आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा बाबू? बी नंबर। आगे बढ़ते चलते हैं और 24 नंबर सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? 24 नंबर सवाल। इसका आंसर कोई भी ऐसा ही नहीं है तो मिटा दीजिए। चलिए देखते हैं। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हर ब्रांच में क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है बाबू? बाबू कभी भी पैरेलल ऐसा बनता है, हमेशा याद है ना, ऐसा बनता है। यहाँ पे वोल्टेज अगर लगा दो तो यहाँ पे अगर भी है तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे भी जीरो। तो हर रेसिस्टर का विभवांतर क्या है? भी। और इसका भी भी, यानी रेसिस्टर का भी क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। हाँ, लेकिन करंट अगर अलग अलग होगा। करंट क्या होता है? अलग अलग। और बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छा आंसर है। करंट क्या होता है? बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर कौन सा बनाने जा रहे हैं आप? 24 नंबर। क्या बनाने जा रहे हैं? 25 नंबर। क्या बताने जा रहे हैं? 25 नंबर। बहुत कम बचा हुआ है, आधा दूरी हम लोग तय कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज बाबू, कभी भी फ्यूज बनाने के लिए याद रखना तुम लोग कि हम लोग ज्यादा प्रतिरोध वाला मटेरियल लगाएंगे जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। क्या हो? हीट प्रोड्यूस हो। हीट प्रोड्यूस होगा तो मजा आएगा। लेकिन इसका होना चाहिए आंसर इंसुलेटिंग तो नहीं होगा। हाई रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस। अब बाबू तो लो रेसिस्टेंस लगाओगे नहीं, हाई रेसिस्टेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। हाई रेसिस्टेंस डालेंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फ्यूज, देखो फ्यूज इसलिए नहीं बनाते हैं कि फ्यूज जल्दी ना उड़े। फ्यूज इसलिए बनाते हैं कि जल्दी उड़ जाए और सर्किट इनकम्प्लीट हो जाए, जिससे सर्किट बच जाए। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऊर्जा ज्यादा होगा तो गल जाएगा जल्दी, फटाक देना। हाँ या ना तो गलबे ना करी, ना समझ लो। कम रेसिस्टेंस के रही तो गलबे ना करी, सारा करंट बाईपास होकर जात रही है, घर जरता और गलबे ना करी। अरे हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बाबू? हाई रेसिस्टेंस। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी? हाँ, फंक्शन ऑफ बैटरी याद रखना। फंक्शन ऑफ बैटरी दो तरह से होता है। एक तो चार्ज को स्टोर करने के लिए, कब? जब सर्किट में ना लगा हो, चार्ज हो। क्या हो? आज जब चार्ज नहीं हो रहा, सर्किट को बैटरी जला होता तो लगातार क्या देती? विभवांतर। क्या दी? विभवांतर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। आंसर कहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका आंसर क्या होगा बाबू? बी नंबर। क्या होगा बाबू? बैटरी का काम है कि क्या देना? विभवांतर। लगातार अगर भी वोल्टेज में तो भी वोल्टेज देता ही तभी ना करंट चली। हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का सवाल अब 27 नंबर पे चलते हैं। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है क्या आप लोगों को? अरे हाँ या ना? अरे बोलना। चलो 27 नंबर। विच कौन सा ऐसा लॉ है जो करंट का हीटिंग इफेक्ट को करता है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्या बाबू? अब तुम लोग को नहीं याद है तो हाँ याद रख लेना। H बराबर I स्क्वायर RT, ये दिए थे जूल साहब। कौन दिया था? तो ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट है। क्या है बाबू? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। फिर से बोलो। बहुत अच्छा। कौन दिया था बाबू?
अब डायरेक्ट आपके क्वेश्चन भी आ जाए कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो आप लोग फटाक देना क्या मानना है, H बराबर I स्क्वायर RT। यहाँ पे H क्या है, ऊर्जा है, हीट है, क्या है, ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन सब लोग जानता है, -1.6 × 10 के पावर -19। क्या नंबर है बाबू, ए नंबर। फिर से बोलिए, ए नंबर। और इसका होगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट, फटाफट मारिए, इसका ए, इसका भी ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे करंट रेगुलेट होता है। रेगुलेट का मतलब बदलता है, क्या होता है बाबू, बहुत अच्छा सवाल है। तो याद रखना, करंट को बदलना है, करंट के परिमाण को बदलना है, तो हम करंट के परिमाण को बदल सकते हैं। कब, रेसिस्टेंस को बदल के। समझ में आ रहा है। अरे V बराबर IR, क्या है, V बराबर IR, तो R बराबर V/R। हाँ या ना, इसमें करंट को बदलना है, क्या बदलना है, तो हम लोग रेसिस्टेंस अगर बदले तो करंट बदलेगा कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो बाबू रेसिस्टेंस को बदलने के लिए एक मशीन आता है, उसका नाम क्या है बाबू, क्या नाम है, ये हम नाम क्लास में बताए हुए हैं, रियोस्टेट। क्या नाम दिए हैं, और इसको और बोला जाता है एक नाम, वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है बाबू, वेरिएबल रेसिस्टेंस। बाबू ये एक उपकरण है, क्या है बाबू। अब बैटरी की वोल्टता तो लगातार बैटरी बदलोगे नहीं, अरे बैटरी लगातार नहीं ना बदलोगे, एगो बैटरी 12 वोल्ट का लगा दिए तो हमेशा अलग अलग बैटरी थोड़ी लगाना है, तो बैटरी बदलेंगे नहीं। गैल्वेनोमीटर करंट नापता है, इससे कोई काम होगा नहीं, एमीटर भी करंट नापता है, इससे कोई काम होगा नहीं, तो बैटरी बदलेंगे नहीं। बचा क्या, रियोस्टेट। क्या बचा, रियोस्टेट। सवाल देखते चलो, नाम याद रखना, वेरिएबल रेसिस्टेंस, रियोस्टेट का दूसरा नाम। 30वां नंबर पे आते हैं, वायर हैज रेसिस्टेंस 5 ओम। फटाफट देखना, n² फॉर्मूला लगा के बताओ जल्दी आंसर। 5 ओम है, उसको दुगुना कर दिए तो R' बराबर 5 है ना, कितना है, R है, n² R ना, R' बराबर n कितना गुना कर दिए, 2 गुना, 2 दूनी 4, 5, R' कितना हो गया, कितना हो गया, और फटाक देना, क्या लगा देना, B नंबर। क्या लगा देना, नहीं समझ में आ रहा है, अरे पक्का बोलो सन, पक्का, सवाल छूटी ना नो। और इसको वॉल्यूम कंजर्वेशन से भी बना सकते हैं, रो R बराबर रो L/A से। गलत या सही, 30 नंबर क्वेश्चन बन गया। हाथ अकड़ चुका है इस ठंडी में, पेन चला रहे हैं तो अजीब लग रहा है, खसर खसर, समझ में आ रहा है, मतलब मन कर रहा है कि छोड़ दें। हाँ फॉर्मूला बताओ तो, Q बराबर IT, क्यूब I बराबर, क्या बात है, आंसर बोलो फटाक देना, पिछला वीडियो देखो हो तो I बराबर Q/T, फटाक देना। चलिए आगे देखते हैं, 32 नंबर, इफ द वोल्टेज इन अ सर्किट इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस टू द करंट, क्या बात है, वोल्टेज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज को क्या किए, R तो बदलेगा नहीं, करंट तो कितना होगा, कितना गुना। अरे लड़की है हाई वोल्टेज वाली, क्या मारे ले, करंट मारे ले, जैसे वोल्टेज बढ़ी करंट बढ़ी, गलत या सही, हाँ या ना। याद रखे के बाद मजा आई, आंसर क्या हो जाए बाबू, अरे बोलना, क्या हो गया, कांस्टेंट रेसिस्टेंस है ना, तो आंसर होगा डबल। क्या होगा, डबल। कोई समस्या तो नहीं है। चलिए 33 नंबर, रेसिस्टर का क्या काम है, टू रिड्यूस करंट, टू इंक्रीज वोल्टेज, टू स्टोर एनर्जी। बाबू रेसिस्टर स्टोर एनर्जी नहीं करता, क्योंकि वो एनर्जी खर्चा करता है। अच्छा रेसिस्टर नहीं लगाएंगे ना तो करेंटे नहीं आएगा सर्किट में, क्योंकि V बराबर IR, I बराबर V/R, R अगर 0 कर दी तो करेंट लगने का अनंत हो जाए, हाँ या ना। तो भाई रेसिस्टर जब लगाएंगे तो धारा कम होगा, नहीं तो करंट अनंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। चलिए हम देखते हैं, V बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होगा बाबू, R अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, लेकिन हम R बिना लगाए हुए करंट मापियो नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है, अगर R लगाएंगे तब ना अनंत चीज को नापा जाता है। R 0 तो करंट R 0 हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है कि R 0 कर दिया जाए। R 0 हर चीज में होता है, रेसिस्टेंस होता है। वेरी गुड, तो इसको लिखेंगे टू रिड्यूस करंट। क्या लिखेंगे बाबू, इंक्रीज करंट मत लिखना, इंक्रीज करंट तो ऑप्शन ही नहीं है, वोल्टेज को बढ़ाता घटाना है, वोल्टेज तो फिक्स, अभी तो बोले बैटरी का वोल्टेज फिक्स, बदल सकते हैं तो क्या, करंट। अगर रेसिस्टर बदलना है तो रियोस्टेट लगाओ, क्या लगाओ, और नहीं तो रेसिस्टर भी नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब रेसिस्टर नहीं बदलेंगे तो रेसिस्टेंस नहीं बदलेगा। समझ में आ गया। चलिए चलिए बाबू, घर में कैसा वायरिंग होता है, चुपचाप बता दो, आंसर होगा पैरेलल। घर में कैसा वायरिंग, पैरेलल। हमेशा याद रखना, घर में कैसा वायरिंग, पैरेलल।
चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 35वां नंबर सवाल, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का ऊर्जा का जूल होता है, क्या होता है बाबू? जूल। फिर से बोलिए, जूल। क्या होगा? जूल। आंसर इसका होगा जूल। क्या होगा? जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज गुड फॉर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा बाबू? प्लास्टिक तो हुई ना, रबड़ हुई ना, क्या हुई? कॉपर। अगर यहीं पे आ जाता सिल्वर तो क्या लगाते? सिल्वर भी लगाते। क्या लगाते? सिल्वर। चलिए, ओम्स लॉ किसके लिए? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। केवल चालक के लिए ओम्स लॉ वैलिड है, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, केवल चालक के लिए। किसके लिए? चालक के लिए। और उसको बोलते हैं ओमिक। ओमिक क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर। याद है लिमिटेशन ओम्स लॉ में पढ़ाए हैं, ओमिक और नॉन ओमिक। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो बाबू, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर? हा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वोल्ट मीटर का आइडियल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? वोल्ट मीटर, पहले ये बताइए। चलिए, वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट। वोल्ट मीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में। पक्का है ना? अच्छा, हमको करंट यहां से दौड़ा है, क्या दौड़ा है? वोल्ट का नापना है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे जीरो भी मारेगा वोल्टेज, हाँ या ना? अच्छा, अगर इसका रेसिस्टेंस हम क्या कर दें? जीरो। क्या कर दें? जीरो। क्या रेसिस्टेंस? तो ये करंटवा इसमें जाएगा, करंटवा कहां से निकल जाएगा? सारा। तो यहां पे बॉल जलेगा? नहीं जलेगा। तो हमको बॉल तो जलते रखना है कि नहीं? तो यानी हमको इसका रेसिस्टेंस क्या भेजना होगा? इसको इन्फिनिटी। क्या भेजना होगा? नहीं समझ में आ रहा है? इसका अगर इन्फिनिटी रेसिस्टेंस कर दें तो करंट यहां से निकलेगा। सारा करंट कहां से निकलेगा? यहां से। खाली वोल्ट मापेगा, क्या मापेगा? और यहीं पे अगर वोल्ट मीटर के बदला एमीटर होता तो उसका आंसर होता जीरो, और वोल्ट मीटर है तो आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। क्या होगा? अब चलो मेरे साथ, वोल्ट मीटर का बाबू आइडियल रेसिस्टेंस अनंत होना चाहिए। और कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में। एमीटर का आइडियल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो। कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। फिर से समझ में आया? लॉजिक नहीं आया है बाबू? इसमें करंट जाना चाहिए कि नहीं? नहीं जाना चाहिए। इसमें करंट हमको क्या होगा? बॉल जला रहे हैं, अगर हम जोड़ दिए सीरीज में पैरेलल में तो बॉल बुता जाएगा, हाँ या ना? वोल्ट का नापने गए, बॉल बुता गया। गलत है? सही है? हमको कस के झटका लग गया, हाँ ये जल गया, करंट इतना ज्यादा निकल गई, हाँ या ना? तो हमारा करंट ज्यादा नहीं खे निकाल के। लेकिन एमीटर, एमीटर को कैसे जोड़ते हैं? करंट नापना है ना? किसको नापना है? अरे बोलना है, क्या नापना है एमीटर में? करंट। तो इसको कहां लगा दिए? सीरीज में। अरे लगा दिए, करंट इससे भी गुजरना चाहिए कि नहीं? तो बाबू इसका रेसिस्टेंस हमको क्या रखना है? जीरो। काहे कि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? पूरा करंट मापे। गलत या सही? समझ में आवता? अरे क्या बात? तो एमीटर को कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में। कैसे जोड़ेंगे? अरे बोलना। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल में। कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल में। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। हाँ, आइडियल एमीटर का क्या होना चाहिए? अभी तो बताया, क्या होना चाहिए? फिर से बोलो। पक्का है? चलिए आगे देखते हैं। किरचॉफ का पहला नियम। हाँ, पहला नियम क्या है बाबू? जितना करंट आए उतना करंट जाए, जितना करंट आए उतना करंट, यानी जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। बाहर से कोई चार्ज नहीं, चार्ज बन रहा है नहीं नष्ट हो रहा है। यानी किसका संरक्षण हो रहा है? चार्ज का, आवेश का संरक्षण नियम। यानी आंसर क्या होगा इसका? और यही दूसरा नियम अगर पूछता तो क्या लिखते? एनर्जी लिखते। दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम पूछता तो ऊर्जा लगाते। पहला नियम पे क्या लगाएंगे? वेरी गुड, चार्ज। क्या लगाएंगे? चार्ज। चलिए आगे। इन विच टाइप ऑफ सर्किट इज द करंट सेम इन ऑल कंपोनेंट्स? करंट किसमें बराबर होता है? किसमें होता है? ये सब चीज तो क्लास में रटवा के हालत खराब कर दिए थे। गलत या सही जी? सीरीज। अब मात्र 9 क्वेश्चन बचा है, फटाफट देखते हैं बाबू। विच डिवाइड्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी? हीटर है, हीटर रे। अरे अब आजकल क्या चल रहा है बाबू? ठंडा, और हो रहा है हीटर। बिजली से कची में, गर्मी में, तो हीटर हो का बाबू? टेक्निकली देखा जाए तो बल्बो हो, एलईडी बल्ब ना हो, टंगस्टन वाला बल्ब भी तो कर रहा है गर्म, हाँ या ना? लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर क्या है? हीटर है। अब बोलना नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलिए, विच ऑफ द नॉन, इनमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है? नहीं है। जूल। जूल नहीं है, ये ऊर्जा का यूनिट है। तो इसमें नॉट दिख रहा है ना? ऐसा एग्जाम में जाते हो और नॉट नहीं दिखता है,
और फटाक देना तुम लोग, वाट देखते वाट मार दोगे। कोई हॉर्स पावर देखिए, हॉर्स पावर याद मानो HP अहाई किलो वाट सब पता मानो, 786 वाट के एक हॉर्स पावर कॉल जला, 786 ना 646। चलिए 786 बोलने में अच्छा लगता है, अल्लाह का नंबर है। किसका नंबर है? अल्लाह का। जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन है ध्यान से देखिएगा। वोल्ट नापना है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 0 भी मारेगा वोल्टेज, हाँ या ना। अच्छा, अगर इसका रेसिस्टेंस हम क्या कर दें 0, क्या कर दें 0, क्या रेसिस्टेंस, तो करंटवा इसमें जाएगा, करंटवा कहां से निकल जाएगा सारा, तो यहां पे बॉल जलेगा नहीं जलेगा। तो हमको बॉल तो जलते रखना है कि नहीं, तो यानी हमको इसका रेसिस्टेंस क्या भेजना होगा, इसको इन्फिनिटी। क्या भेजना होगा, नहीं समझ में आ रहा है? इसका अगर इन्फिनिटी रेसिस्टेंस कर दें तो करंट यहां से निकलेगा, सारा करंट कहां से निकलेगा, यहां से। खाली वोल्ट मापेगा, क्या मापेगा, और यहीं पे अगर वोल्ट मीटर के बदला एमीटर होता तो उसका आंसर होता 0, और वोल्ट मीटर है तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, अब चलो मेरे साथ, वोल्ट मीटर का बाबू आइडियल रेसिस्टेंस अनंत होना चाहिए, और कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में। एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। फिर से समझ में आया लॉजिक, नहीं आया बाबू? इसमें करंट जाना चाहिए कि नहीं, नहीं जाना चाहिए। इसमें करंट हमको क्या होगा, बॉल जला रहे हैं, अगर हम जोड़ दिए सीरीज में पैरेलल में तो बॉल भुता जाएगा, हाँ या ना। वोल्ट नापने गए, बॉल भुता गया, गलत है सही, हमको कस के झटका लग गया, हाँ ये जल गया, करंट इतना ज्यादा निकल जी, हाँ या ना। तो हमारा करंट ज्यादा नहीं खे निकाल के। लेकिन एमीटर, एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, करंट नापना है ना, किसको नापना है, अरे बोलना है क्या नापना है एमीटर में, करंट। तो इसको कहां लगा दिए, सीरीज में। अरे लगा दिए, करंट इससे भी गुजरना चाहिए कि नहीं। तो बाबू इसका रेसिस्टेंस हमको क्या रखना है, 0, क्या है कि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। समझ में आ रहा है, पूरा करंट मापे, गलत या सही, समझ में आवता नहीं क्या बात। तो एमीटर को कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में। कैसे जोड़ेंगे, अरे बोलना। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में। कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। हाँ, आइडियल एमीटर का क्या होना चाहिए, अभी तो बताया क्या होना चाहिए, फिर से बोलो, पक्का है। चलिए आगे देखते हैं किरचॉफ का पहला नियम। हाँ, पहला नियम क्या है बाबू, जितना करंट आए उतना करंट जाए, जितना करंट आए उतना करंट, यानी जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, बाहर से कोई चार्ज नहीं, चार्ज बन रहा है नहीं नष्ट हो रहा है। यानी किसका संरक्षण हो रहा है, चार्ज का, आवेश का संरक्षण नियम। यानी आंसर क्या होगा इसका। और यही दूसरा नियम अगर पूछता तो क्या लिखते, एनर्जी लिखते। दूसरा नियम किरचॉफ का दूसरा नियम पूछता तो ऊर्जा लगाते, पहला नियम पे क्या लगाएंगे, वेरी गुड, चार्ज। क्या लगाएंगे, चार्ज। चलिए आगे। इन विच टाइप ऑफ सर्किट इज द करेंट सेम इन ऑल कंपोनेंट्स। करंट किसमें बराबर होता है, किसमें होता है। ये सब चीज तो क्लास में रटवा के हालत खराब कर दिए थे, गलत या सही जी, सीरीज। अब मात्र 9 क्वेश्चन बचा है, फटाफट देखते हैं बाबू। विच डिवाइड्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। हीटर है, हीटर रे। अरे अब आजकल क्या चल रहा है बाबू, ठंडा, और हो रहा है हीटर, बिजली से कच्ची में, गर्मी में, तो हीटर हो क्या बाबू। और टेक्निकली देखा जाए तो बल्बो हो, LED बल्ब ना हो, टंगस्टन वाला बल्ब भी तो कर रहा है गर्म, हाँ या ना। लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर क्या है, हीटर है। अब बोलना, नहीं समझ में आ रहा है क्या। चलिए, विच ऑफ द नॉट, इनमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है, नहीं है, जूल। जूल नहीं है, ये ऊर्जा का यूनिट है। तो इसमें नॉट दिख रहा है ना, ऐसा एग्जाम में जाते हो और नॉट नहीं दिखता है, और फटाक देना तुम लोग, वाट देखते हो, वाट मार दोगे। कोई हॉर्स पावर देखिए, हॉर्स पावर याद मानो, HP अहाई किलो वाट सब पता मानो, 786 वाट के एक हॉर्स पावर कॉल जला, 786 ना 646। चलिए 786 बोलने में अच्छा लगता है, अल्लाह का नंबर है। किसका नंबर है, अल्लाह का। जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन है ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। What happens to the total resistance in the parallel circuit when more resistor। ज्यादा प्रतिरोध को जोड़ेंगे समानांतर में तो प्रतिरोधकता कम होता है। क्या होता है, कम होता है। सीरीज में बढ़ता है, पैरेलल में तो डिक्रीज ऑप्शन। क्या मारिएगा, अरे बोलो ना, ए नंबर। क्या डिक्रीज होगा, क्या होगा, क्या कि 1/, में होता है ना, मजा आ जाएगा, क्या बात है। चलिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर। क्या होगा आंसर,
फटाक देना, तीनों को ऑप्शनों दिए हैं। वोल्ट मीटर बहुत आसान है बाबू। करेंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले, क्या बात है, क्या बात है। 47 नंबर पे आते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन बताएगा? वोल्ट। पिछले बार हम नहीं बताए थे, वोल्ट न्यूटन प्रति कूलम भी और वोल्ट प्रति मीटर भी। पिछला वीडियो देखेंगे तो न्यूटन प्रति कूलम बताए हैं, हाँ। वोल्ट प्रति मीटर छूट गया था तो हम इसमें डाल दिए हैं, वोल्ट प्रति मीटर याद रखना है। वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? वेक्टर। क्या होता है? आप विद्युत धारा क्या होता है? करंट, स्केलर की वेक्टर? टेंसर। लेकिन अच्छा से अगर टेंसर ना दे तो क्या मारना है? स्केलर। कथी बतिया रहा है? स्केलर। क्या मारना? स्केलर। खत्म हो रहा है। चलिए 48 नंबर बाबू, व्हाट हैपेंस टू द पावर डिसिपेशन इफ रेजिस्टेंस, पावर P बराबर क्या होता है? कोई बताएगा? P बराबर I स्क्वायर आर टी, हाँ या ना? एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, ये ना होता है, एक सेकंड, पावर वाला, चलो P बराबर VI, एक सेकंड, पावर इफ, अरे एमे आर कहाँ बाबू? एमे आर नहीं खे, एमे कथी पूछा था? क्या पूछ रहा? वोल्टेज पूछ रहा है ना, तो वोल्टेज पूछ रहा है तो हाई वाला फॉर्मूला लगाओ, V, पहले बोल, रुकना, हम बता रहे हैं, V स्क्वायर बाई आर। पक्का लो बाबू, एक सेकंड नहीं, पूछ रहा है कि रेसिस्टेंस को कितना गुना कर दो? 2 गुना। कितना गुना? वोल्टेज तो बदलेगा नहीं, पावर कितना हो जाएगा? आधा। कितना हो जाएगा? पक्का ना? आंसर क्या हो जाएगा? आधा। समझ में आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है ये भी दिमाग में रखना है। यहां पे करंट पूछता, रेसिस्टेंस को दुगुना करने पे करंट कितना हो जाता? करंट कितना हो जाता? 1/4 हो जाता है। देखो, अच्छा पावर पूछा है ना? क्या पूछा है? पावर। अब वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, करंट वहां पे कांस्टेंट रहता तो पावर कितना बढ़ जाता? रेसिस्टेंस को बढ़ाने से 4 गुना। कितना गुना हो जाता? 4 गुना। ना समझ लो, देखो ध्यान से, P = I स्क्वायर, अच्छा हाँ, तब 2 गुना। क्या होता? 2 गुना। वेरी गुड, मेरे ही ना छात्र हैं आप लोग, क्या मजा आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या होगा? आधा। चलिए आते हैं 49 नंबर, और मजा आ रहा है। क्या पूछ रहा है? बोलो, हाँ पूछ आंसर। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट, एगो लाइन कटता है तो सब कट जाता है, हाँ या ना? तो एगो अगर फेल होगा तो दूसरा भी गलवा, हाँ या ना? अरे बोलना। इसका एग्जांपल बताओ। एगो बॉल खरीदते हो, नहीं होता है, क्या होता है? हाई भूख भाई वाला एगो बॉल फ्यूज हो गल तो सारा होने के फ्यूज हो जाला, गलत या सही? हाँ, तो वे सीरीज होला, उमें क्या होला? सीरीज होला। चला आओ लोगन बाबू, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम? 3 को 6 ओम है, कनेक्टेड इन पैरेलल। बाबू 3 गो है 6 ओम, 6/n याद बा? 6/3, आंसर हुई 2, आंसर हुई 2। बाबू याद रखना है आंसर इस तरह, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? R/n, हाँ या ना? R कितना है? 6 ओम, और n कितना हो गया? 3। कितना हो गया आंसर? 2 ओम। अच्छा, ये कब उपयोग करेंगे? जब सब बराबर हो, सब बराबर हो, समानांतर में हो और बराबर भी हो। आंसर होगा कितना? 2 ए नंबर, 2 नंबर, 2 ऑप्शन, 2 ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है ये वीडियो हम बहुत जल्दी में बनाए हों, और हो सकता है कि कैमरा का उस तरह का भी है नहीं, क्योंकि कैमरा में फॉग आया हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन से ये शूट कर रहा है। हम नहीं चाहते कि आपका एक दिन भी बर्बाद हो। पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बने रहिए, पूरा वीडियो को शेयर भी कीजिए, लोग को भी तो पता चले कि यहाँ पे सारा चीज़ पढ़ाई हुआ है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेवल 1 का क्वेश्चन हम डाले हैं, जिससे ये फ़ायदा हो कि आप लोग वीडियो पूरा देखें तो आंसर आए आपको कल से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।